माइनस 1/sin3 थीटा इक्वल टू गिवन था कितना 1/sin2 थीटा। ठीक है, ये गिवन था और थीटा की वैल्यू जो गिवन था वो कितना दिया था π/n। तो हमें यहाँ पे बेसिकली n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से देखो तो n ग्रेटर देन 3 है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप? क्या था क्वेश्चन? 1/sin थीटा माइनस 1/sin3 थीटा इक्वल टू 1/sin2 थीटा। ठीक है, तो जेईई एडवांस में बेसिकली क्या किया गया था कि थीटा की जगह ये वैल्यू रख के बताया गया था, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रखी हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट ये चीज नहीं दिया था थीटा वाला, तो थीटा बराबर π/n हमने कंसीडर कर लिया। तो अब देखो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन अगर हम करने जाएंगे तो ध्यान से देखो, इसको क्या करोगे, sin3 थीटा माइनस कितना हो जाएगा sin थीटा अपान कितना होगा sin थीटा इंटू sin3 थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितना बनाएगा 1/sin2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब इसको कैसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d/2, मतलब कितना हो जाएगा 2 थीटा इनटू क्या होता है sin c माइनस d/2, तो कितना बचेगा, सिर्फ sin थीटा बचेगा। अच्छा, नीचे क्या बचेगा जरा ध्यान से देखो, sin थीटा है और इनटू कितना है sin3 थीटा है, ये इक्वल टू है किसके बराबर 1/sin2 थीटा के बराबर है। तो अब देखो ऊपर से sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 cos 2 थीटा अपान कितना बचेगा sin3 थीटा इक्वल टू 1/sin2 थीटा। ठीक है, अब बेसिकली हमको इसको sin2 थीटा को cos 2 थीटा के पास ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि हम साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, sin2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर इसका रिवर्स क्या होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं बेसिकली वाई डायरेक्शनल होते हैं, वो दोनों साइड में वर्क करते हैं, चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ, दोनों में वो वैलिड होते हैं। श्योर सी बात है, अगर जाने का रास्ता है तो आने का भी रास्ता है ना, तो सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, sin2 थीटा को इसको साथ ले जाओ तो 2 sin थीटा 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू sin3 थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करो तो sin3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये किस चीज का फॉर्मूला है, डबल एंगल का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा sin4 थीटा इक्वल टू sin3 थीटा। ये समझ में आ रहा है बात, sin4 थीटा इक्वल टू कितना हो गया sin3 थीटा। ओके, अब जो है बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 थीटा इक्वल टू sin3 थीटा लिख देता हूं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 थीटा इक्वल टू 3 थीटा लिख देता हूं, तो टेल मी वन थिंग, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। 4 कभी 3 के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब हमें कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन ये करना पड़ेगा कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 3 थीटा हो जाएगा। अब साइन साइन दोनों तरफ से हट जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 4 थीटा और ये बच जाएगा पाई माइनस 3 थीटा। 3 थीटा को इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा 7 थीटा इक्वल टू पाई। अब जो है आपको क्या करना है, n की वैल्यू डाल देना है, और n की वैल्यू जैसे ही डालोगे तुम्हें थीटा की वैल्यू जैसे ही डालोगे तुम्हें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 7 यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं, 7 इंटू थीटा, थीटा कितना था पाई अपन n इक्वल टू पाई के बराबर है, तो टेल मी पाई से पाई कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया 7। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ गए ये क्वेश्चन कैसे करना था।